हेलो हेलो प्यारे लोग, लेट्स टॉक अबाउट जायरा वसीम। बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल के नाम से फेमस हुई एक्ट्रेस जायरा वसीम, जिसने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने नेचुरल एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था, आखिर वो आज बॉलीवुड से गायब क्यों हो गई है एंड ऐसा क्या हुआ था उनके साथ कि उन्होंने अपने करियर के पीक टाइम पे बॉलीवुड से हमेशा के लिए क्विट कर दिया था। तो अगर आप जायरा को नहीं जानते हो, सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू हर। So she was born on 23rd of October 2000 in Srinagar, जम्मू एंड कश्मीर। उनके फादर जाहिद वसीम एक बैंक मैनेजर हैं एंड जायरा की मदर जरका वसीम एक टीचर हैं। वो एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आती थी एंड बचपन से ही वो बहुत ही टैलेंटेड एंड एक ब्राइट स्टूडेंट भी थी। एक्टिंग का उनका दूर दूर तक इरादा नहीं था, बट वो कहते हैं ना, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, एंड किस्मत ने भी उन्हें एक बहुत अच्छा चांस दिया। 2016 में जायरा अपना फर्स्ट ऑडिशन देती है और उन्हें दंगल मूवी में यंग गीता फोगाट का रोल मिल जाता है। इस मूवी के डायरेक्टर है नीतीश तिवारी एंड उन्होंने इस रोल के लिए ऑल ओवर इंडिया 10 से 14,000 लड़कियों का ऑडिशन लिया था, बट एट लास्ट उन्होंने जायरा वसीम को ही कंफर्म किया इस रोल के लिए एंड जायरा ने भी अपनी एक्टिंग से उन्हें सही प्रूव कर दिया। मूवी में आमिर खान गीता फोगाट के फादर का रोल प्ले कर रहे थे एंड इनकी भी ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग काफी अच्छी लग रही थी। इसके बाद फाइनली दिसंबर 2016 में दंगल मूवी रिलीज होती है एंड सुपर डुपर हिट हो जाती है। तो जहां अभी तक जायरा को कोई नहीं जानता था, उन्हें एक इंस्टेंट फेम मिल जाता है। तो दंगल मूवी तो उनके करियर के लिए बहुत ही लकी साबित होती है एंड आज भी हम में से ज्यादा लोग उन्हें दंगल मूवी के लिए ही जानते हैं एज दंगल गर्ल। ऑडियंस ने उनकी एक्टिंग को इतना पसंद किया कि सबको लगा कि बॉलीवुड को एक नया स्टार मिल गया है। इसके बाद 2017 में उनकी एक और मूवी आती है, सीक्रेट सुपरस्टार। ऑल्दो सीक्रेट सुपरस्टार के लिए उन्हें दंगल के टाइम ही कंफर्म कर लिया गया था। एक्चुअली हुआ ये था कि आमिर खान सीक्रेट सुपरस्टार के डायरेक्टर को ये सजेस्ट करते हैं कि वो जायरा का एक बार ऑडिशन ले, जिसके बाद वो जायरा का ऑडिशन लेते हैं इंसिया के रोल के लिए एंड जैसे ही वो ऑडिशन देती है इंसिया के रोल के लिए, उन्हें वो ऑडिशन इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि वो दंगल मूवी ना करके पहले सीक्रेट सुपरस्टार करे। प्लीज इसको दंगल में मत लो आप, ये हमारे लिए परफेक्ट है। आपको तो दंगल के लिए बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। पर इसके लिए आमिर खान मना कर देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि वो वेट करे। तो सीक्रेट सुपरस्टार में ये दिखाया जाता है कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई एक मुस्लिम लड़की जो अपने पिता और समाज से लड़कर छोटी सी उम्र में अपने सिंगर बनने के सपने को पूरा करती है। ये रोल कहीं ना कहीं जायरा की रियल लाइफ के सिमिलर ही थी। इसके बाद उनकी लास्ट मूवी आती है विद प्रियंका चोपड़ा एंड फरहान अख्तर, द स्काई इज पिंक। इस मूवी में भी जायरा को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है एंड जैसे दंगल मूवी के लिए उन्हें फिजिकली फिट होना पड़ा था, सीक्रेट सुपरस्टार मूवी में उन्होंने गिटार सीखा था ताकि वो रोल ऑडियंस को रियल लगे, ना कि फेक। और इतनी मेहनत करने के बाद ये मूवी इतनी अच्छी चली। सो यार, दिस इज वर्थ इट ना। जायरा की बॉलीवुड जर्नी छोटी जरूर थी बट हिट थी। उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले थे, जैसे कि फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल, स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू एंड उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिला था। नाम मिला, फेम मिला, लेकिन इसके साथ आया बहुत सारा प्रेशर, ट्रोलिंग एंड ग्लैमर की वो दुनिया जो हमें कभी नजर नहीं आती। एंड जब दंगल मूवी रिलीज हुआ था ना, जायरा सिर्फ 16 साल की ही थी। वो अचानक से सुपरस्टार बन गई थी। इंटरव्यूज, अवार्ड्स, ट्रोलिंग, मीडिया अटेंशन, सब कुछ एक साथ हो रहा था और एक टीनेजर के लिए ये सब कुछ एक साथ हैंडल करना इजी नहीं रहा होगा। और इसके बाद आता है उनकी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट, जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। 2017 में जायरा के साथ एक कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट होता है जब जायरा अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में ये बताती है कि कैसे फ्लाइट में उनके साथ एक आदमी ने मोलेस्टेशन यानी कि छेड़छाड़ किया था। वीडियो में वो बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है एंड ये भी बताती है कि वो फ्लाइट में सो रही होती है एंड तभी उसने ये सब किया था। ऑल्दो उन्होंने ये सब कुछ रिकॉर्ड करने का ट्राई किया था, बट फ्लाइट में डीम लाइट के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। इसके बाद अक्यूज्ड विकास सचदेवा को मुंबई पुलिस अरेस्ट कर लेती है एंड उन पे चार्जेस लगते हैं, जिसके बाद उसे 3 साल की सजा सुना दी जाती है। तो जहाँ कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट किया, तो इसके साथ ही उन्हें हेट भी मिला, विच इज नॉट राइट। लाइक एक तो लड़की के साथ ही गलत किया गया था एंड जब वो इस पे आवाज उठाती है तो ये सो कॉल्ड ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल करने लग जाते हैं और ये नहीं रुका। इसके बाद वो कंटिन्यूसली ट्रोल होने लगे। कभी कपड़ों को
को लेकर, कभी उनके रिलीजन को लेकर, तो कभी उनके फिल्मों में काम करने को लेकर। कश्मीर में भी कुछ कम्युनिटी के लोगों ने ये कहा कि वो इस्लाम को बदनाम कर रही है क्योंकि वो फिल्मों में काम कर रही है, और यही सारे रीजंस थे जिसकी वजह से वो बहुत लंबे टाइम तक डिप्रेशन में थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में खुद बताया था कि वो पिछले कुछ टाइम से एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ रही है। उन्हें फेम तो बहुत मिला और बहुत जल्दी भी मिला, पर पीस नहीं मिला। और इन सब के बाद 2019 में उनका एक लंबा इंस्टाग्राम पोस्ट आता है जिसे देखकर उनके ऑडियंस बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। उन्होंने पोस्ट में ये लिखा था कि वो बॉलीवुड से क्विट कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस प्रोफेशन से फेम मिला, प्यार मिला, बट मेंटल पीस नहीं मिला और वो खुश नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा कि बॉलीवुड की दुनिया उनके ईमान और अल्लाह से उन्हें दूर ले जा रही है और ये फील्ड उनके लिए नहीं है क्योंकि ये धीरे धीरे उनके धर्म और सच्ची जिंदगी से भटका रही है। जिसके बाद जायरा को इस चीज के लिए भी हेट मिला। वही इस बार ज्यादातर लोगों ने उनके इस डिसीजन को रिस्पेक्ट किया एंड सपोर्ट भी किया। इट इज लाइक शी डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। आई विश शी लीड हर लाइफ नॉर्मली, बीइंग कनेक्टेड इन सोशल साइट्स। Really, I think the controversies and being Kashmiri girl probably forced her to take break. Every human being comes at a moment in his life and finds the truth. The winner is the one who accepts that truth. Zaira Wasim found the truth and accepted. She does not only succeed in the world but also hereafter. Not forced, just the film industry environment made her depressed. Money isn't everything. Definitely does not equal happiness and contentment. Glad she found that out while she's still young. The same girl who was in Dangal and Secret Superstar, films about women empowerment, sad to see she did not learn from her film itself. And recently उन्होंने अपने Instagram पे ये 2 पिक्चर्स पोस्ट की थी विद कैप्शन कबूल है, एंड ये कंफर्म किया कि उन्होंने निकाह कर लिया है, बट अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है कि उनकी शादी किससे हुई है। वेल, वी ऑल रिस्पेक्ट हर प्राइवेसी एंड पर्सनल लाइफ। एंड जायरा वसीम अभी सिर्फ 25 साल की है एंड उन्होंने निकाह कर लिया है, बट ऑडियंस आर हैप्पी फॉर देम एंड विशेस देम वेल। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नाउ लेट मी नो योर थॉट्स ऑन हर इन कमेंट बिलो। एंड अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।